हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं द वैल्यूएशन स्कूल का रिसर्च एनालिस्ट कोर्स का रिव्यू देने वाला हूँ। द वैल्यूएशन स्कूल यानी जो पार्थ वर्मा सर है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है और वो वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट कोर्स ऑफ़र करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको इक्विटी रिसर्च में जाना है या फिर वहाँ पे करियर बनाना है। तो उस कोर्स में सर रिसर्च कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या-क्या मैट्रिक्स कंपनी के देखने होते हैं और रिसर्च के बारे में सब कुछ बताते हैं, जो कि इक्विटी रिसर्च में होता है। तो इक्विटी रिसर्च का जो कोर्स है उनका, तो मैंने वो परचेज़ किया था। लास्ट अगस्त में परचेज़ किया था जब मैंने सीएफए लेवल 1 क्लियर कर लिया था और बाद में मेरे पास फ्री टाइम था। तब मैंने वो कोर्स परचेज़ किया था और मैं उनके लाइव लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। लेकिन उनके लेक्चर्स बहुत स्लो बोलते हैं वो वीडियो में, और उनके ज़ूम कॉल्स में लाइव लेक्चर्स में वो बहुत बोरिंग फ़ील होता है मुझे। मुझे फ़ील होता है, आपको मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं उनके यूट्यूब वीडियोज़ भी 1.5x पे देखता हूँ। तो मैंने वो कोर्स 1-2 महीने लाइव किया था, लेकिन जो कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत स्लो लगता है, इसलिए मैंने लाइव देखना बंद किया और अभी मैं सिर्फ़ उनके जो रिकॉर्डेड सेशंस है उनके ऐप पर वही देखता हूँ। तो मुझे आपको इस कोर्स के बारे में ये बताना था कि ये कोर्स बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। मुझे ये पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें सर ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने आप उनके ऐप पर दिया है कि आपको इसके बाद ये करना है, फिर वो करना है। हर टॉपिक का उन्होंने दिया है आपको। तो आप अगर वो करोगे तो अच्छा है, लेकिन मुझे इतना अनस्ट्रक्चर्ड लगता है क्योंकि उनके हर वीडियो में टॉपिक का नाम कुछ अलग होता है और वो सिखाते कुछ और है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास सिखाते हैं, वो रिलेटेबल होता है, आपके काम आता है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है उनके पूरे कोर्स को। मैंने वो कोर्स आधा किया और मेरा आधा अभी बाकी है और मैंने अभी तक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे उनका कोर्स लेके इतना एटलीस्ट समझ में आ गया है कि मुझे वैल्यूएशन में नहीं जाना है, मतलब रिसर्च नहीं करना है, इक्विटी रिसर्च में नहीं जाना है। मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कुछ बताया कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में हर हर क्वार्टर को आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, कंपनी की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उनके फाउंडर्स पर रिसर्च करना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं इसलिए कोर्स अच्छा नहीं है। कोर्स आपके हिसाब से अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको उनकी यूट्यूब की टीचिंग अच्छी लग रही है, जैसे वो यूट्यूब वीडियोज़ में सिखाते हैं, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उनके वीडियोज़ 1.5x पे देखते हो तो ऐसा मत समझो कि उनकी लाइव वीडियोज़ वैसे होंगे। उनके लाइव वीडियोज़ यूट्यूब पे आप जो वीडियोज़ होते हैं वो 1x पे ही देखो और वैसे उनके लाइव वीडियोज़ होंगे। अगर आपको लाइव वीडियोज़ नहीं देखने तो बाद में आप उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, वो उनके ऐप पर देख सकते हो। और उनके ऐप का एक प्रॉब्लम है कि वो कभी-कभी क्रैश हो जाता है। बहुत बार नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बार मैंने देखा था कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐप वर्क नहीं कर रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया था उसके लिए। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको उनकी टीचिंग पसंद आती है तो उनका कोर्स आप परचेज़ कर सकते हो। मैंने उनका कोर्स 9000 के लिए परचेज़ किया था, अभी उसकी प्राइसिंग क्या है मुझे पता नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप परचेज़ कर सकते हो। ये आपको इक्विटी रिसर्च में मदद करेगा, आपको अच्छे जॉब्स मिलने में मदद करेगा। अगर आप वो स्किल्स एक्चुअली अच्छे से इम्बाइब करते हो आपके अंदर, आप अच्छे से सीखते हो कि कैसे एक्सेल यूज़ करना है, वहाँ पे कैसे रिसर्च करना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे एनालाइज़ करना है, रेशियो एनालिसिस वगैरह सब आप अगर अच्छे से सीख जाते हो तो आपको काम आएगा। आपको जॉब भी मिल सकती है इसके ऊपर अगर आपने किसी कंपनी पे अच्छे से रिसर्च किया और अगर आपका इंटरव्यू है और अगर आपने इंटरव्यू में सब कुछ बताया अच्छे से कि आपने जिस कंपनी पे रिसर्च किया है, तो उसके बारे में, कंपनी के बारे में अच्छे से बताया इंटरव्यू में, तो आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। मेरा इस पे टेक यही है कि अगर आपको उनकी टीचिंग अच्छी लगती है और अगर आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है इक्विटी रिसर्च में तो ये कोर्स करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बस ये कोर्स करके जॉब वगैरह मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इक्विटी रिसर्च पर, खुद पे वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा। सो ये सब करके ही आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। बस कोर्स करके ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी ईज़िली। तो यही कुछ पॉइंट्स थे आपको याद रखने के लिए, जैसे कि लाइव लेक्चर बहुत स्लो होते हैं, स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है उनके इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट का, वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड लगता है मुझे। वो
लाइक टॉपिक का नाम कुछ होता है और वो सिखाते कुछ और है उनके लेक्चर में, और उनको वो ऑफ़र भी करते हैं कि आप उनको पर्सनल कॉल भी कर सकते हो जब वो फ्री है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो इतना ही सब कुछ बताना था मुझे। तो मुझे अभी पता चल गया है कि मुझे इक्विटी रिसर्च में ऐसा कुछ स्पेसिफ़िकली इंटरेस्ट नहीं है। तो तो अगर आपको ये भी एक्सप्लोर करना है कि आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं, तो आप भी फिर भी ये कोर्स ले सकते हो। लेकिन आपको पहले से पता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको सिर्फ़ जॉब के लिए ये कोर्स लेना है, तो बिल्कुल मत लेना। तो मैंने ये कोर्स लिया है, मेरे पास अभी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मैं लेक्चर्स देखता नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं एटलीस्ट एक बार ये पूरे सारे लेक्चर्स देखकर ख़त्म कर दूँगा, और मैं ऐसे कुछ वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं बनाने वाला, रिसर्च रिपोर्ट नहीं बनाने वाला किसी कंपनी पर, क्योंकि मैंने बताया आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो यही सब मुझे बताना था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे मैंने लिंक्डइन का अपना आईडी दिया है, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, और मैंने वहाँ पे एक गूगल फॉर्म की लिंक भी डाली है। अगर आपको सीएफए के बारे में कोई डाउट है, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे पढ़ाई करनी है वगैरह, तो आप वहाँ पे गूगल फॉर्म भर के मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।